बड़ा खूबसूरत सनसेट हो रहा है मेरे होटल रूम के बाहर। बहुत कमाल की हरियाली है। चंडीगढ़ बड़ा खूबसूरत शहर है। ये वीडियो आप शायद दिन में देख रहे हो, मैं शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के तूफान का कहर बॉलर्स के दिल धड़कनों में छाया हुआ है। मुझे 2024 याद आ रहा है, जब T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ था ना, हम 2-3 दिन फंस गए थे वेस्ट इंडीज में, क्योंकि एक तूफान आ रहा था। मेरी बेटी भी साथ में थी और हम हर आधे घंटे चेक करते थे कि यार ये कहाँ पहुंचा है, किस आइलैंड पे बरसा है, किस आइलैंड को मिस किया है। हम बच गए थे बारबेडोस में, लेकिन क्या टीम जैसे बोल रही है वैभव सूर्यवंशी कहां पे बरसा, ओहो हो, सनराइजर्स हैदराबाद पे तो बड़ी जोर की बरसा। अब गुजरात टाइटंस, आरसीबी आर दे वॉचिंग आउट कि ये क्या आएगा अहमदाबाद या थम जाएगा न्यू चंडीगढ़ में। दैट्स अ क्वेश्चन। सूर्यवंशी की हम बहुत बात कर चुके हैं। गुजरात टाइटंस, उनके सामने तो रजत पाटीदार का तूफान आया धर्मशाला में, वो कैसे उभर के यहां से गुजरात अपने घर जा सकते हैं जहां पे अपना पहला फाइनल जीता था। इट्स नॉट गोना बी इजी, लेकिन प्लानिंग कर सकती है। राजस्थान के पास मोमेंटम है, गुजरात के पास एक कंसिस्टेंसी रही है, और उस धर्मशाला मैच के बावजूद दे आर द टीम जो रोक सकते हैं राजस्थान रॉयल्स को। बात करते हैं थोड़े अलग डिपार्टमेंट्स की। वन टिप वन एंड विच अपने सबको। जब नोट्स बना रहा था तब मैंने देखा कि यार 2022 के फाइनल का रीप्ले, 2022 जहां पे राजस्थान रॉयल्स फाइनल में पहुंची थी और गुजरात टाइटंस पूरा सीजन बाहर खेलने के बाद आखिरी मैच के लिए अहमदाबाद पहुंचे नरेंद्र मोदी स्टेडियम। हार्दिक पांड्या उस समय कप्तान थे और उन्होंने अपनी ड्रीम नाइट जी थी, ट्रॉफी उठाई थी। बहुत कुछ बदल गया तब से। 2023 में फिर वो फाइनल खेले चेन्नई के सामने, जो फाइनल लगभग 3 दिन चला था, जहां रविंद्र जाडेजा ने आखिरी बॉल मोहित शर्मा की डाउन द लेग साइड खेल के गुजरात टाइटंस की दूसरी ट्रॉफी से उनको दूर रख दिया था इन दैट फाइनल मोमेंट। 5वां सीजन, चौथा प्लेऑफ और अपने तीसरे फाइनल में पहुंच सकते हैं। दोनों ही टीम्स अगर पहुंचती है, राजस्थान भी पहुंचती है, तो उनका भी ये तीसरा ही फाइनल होगा। 2008 में उन्होंने द ग्रेट शेन वॉर्न की मनी बॉल टीम ने ट्रॉफी उठाई थी, वहां पे रॉक स्टार थे जड्डू, अब इनके किड स्टार है वैभव सूर्यवंशी। एंड ना हार्दिक पांड्या खेलते हैं गुजरात के लिए, ना संजू खेलते हैं राजस्थान के लिए। जॉस बटलर तब खेलते थे राजस्थान के लिए, अब खेलते हैं गुजरात के लिए। जो साल था वो, जॉस बटलर ने राजस्थान के लिए खेलते हुए क्वालिफायर 2 में आरसीबी के सामने एक तगड़ा 100 बनाया था। उसके पिछला भी जो मुकाबला था क्वालिफायर 1, वहां पे भी उन्होंने 89 की एक पारी खेली थी। पर मैं जॉस बटलर के नाम से शुरुआत इसलिए कर रहा हूं बिकॉज इस सीजन में उन्होंने सपोर्टिंग एक्ट बहुत अच्छी निभाई है, लेकिन शुभमन गिल और साई सुदर्शन जिन्होंने ऑलमोस्ट 750 रन बना दिए, जॉस बटलर ने भी अर्धशतकों की झड़ी लगाई है। बट हर साल ना जॉस बटलर की एक वो नॉक होती है जो एकदम टॉप पे होती है। That's the icing on the cake। और वैसी नॉक जॉस बटलर की अभी आनी है। एंड गुजरात टाइटंस जानती है कि पिछले मुकाबले में, नॉट धर्मशाला गेम, उसके पिछली जो गेम थी, वहां जो जॉस बटलर की 50 आई थी ना, वो आई थी बटलर के अपने अंदाज में, एक ताबड़तोड़ अंदाज में। दैट्स जॉस बटलर। सीजन की शुरुआत में ताकत क्या थी गुजरात टाइटंस की कि बटलर जो बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे, उनको उन्होंने कहा भाई आराम से आओ, हम गुजरात टाइटंस है, हम आपकी क्लास को जानते हैं, आप आराम से आओ, कोई एक्स्ट्रा आगे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, घर वाला माहौल है, एंजॉय करो। एंड धीरे धीरे जॉस बटलर हैज गॉट यू द नॉक्स। लेकिन अभी भी लगा है, और आप शायद सबको भी लगाओ, कि स्टिल बीन अ बिट स्क्रैची। लेकिन अब जो खुल के खेले हैं ना, और यहां जो कंडीशंस हैं, ही शुड रेलिश दीज कंडीशंस। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जॉस बटलर अगर पावर प्ले से लेके 16वें, 17वें, 18वें ओवर तक खेल जाते हैं, तो उनके भी 100 रन कहीं नहीं जाते यार। 70, 80, 90, 100 जॉस बटलर ने कम हंड्रेड्स नहीं बनाए। विराट कोहली के एकदम पीछे जॉस बटलर का नाम आता है। एंड दैट नॉक इज ड्यू। और गुजरात टाइटंस चाहेगी कि वो नॉक आए न्यू चंडीगढ़ में, अगर उनको राजस्थान के सामने जीतना है। जॉस बटलर से मैंने शुरुआत कर दी, बट आई थिंक इस मैच का जो सबसे बड़ा डिसीजन है कि जो टॉस जीतेगा वो करे क्या। राजस्थान रॉयल्स 3 मस्ट विन मुकाबले जीत के आ रही है, जिसमें मुंबई के सामने आप वानखेड़े पे पहले बैटिंग करके जीते, आप टॉस नहीं जीते थे, यू लॉस्ट द टॉस, गुड टॉस टू लूज। फिर मुकाबला यहां पे आप सनराइजर्स के सामने, यू लॉस्ट द टॉस, आप फिर जीत गए पहले बैटिंग करके। पहला जो मुकाबला धर्मशाला में खेला गया, वहां पे गुजरात टाइटंस ने टॉस जीता, चेस करने का फैसला किया, पहले बैटिंग करती हुई आरसीबी जीत गई। सो ये बड़ी ना पुरानी कहावत है कि जब हाई प्रेशर मैचेस आते हैं उसमें पहले बैटिंग कर लीजिए, क्योंकि रन्स ऑन बोर्ड जो होते हैं ना, वो रन्स ऑन बोर्ड का प्रेशर होता है। ये मॉडर्न डे जमाना है, तो वो रन्स ऑन बोर्ड में आपको आउट बैट करना पड़ता है। तो अगर यहां पे टॉस जीतती है राजस्थान रॉयल्स, वो तो बिल्कुल पहले बैटिंग करेंगे, वो करना चाहेंगे, क्योंकि उनको वो फ्रीडम चाहिए। लेकिन जो राजस्थान रॉयल्स की कहानी है
कि उनको भी अपने टॉप 3 पे डिपेंडेंसी ज्यादा है, वैसी कहानी गुजरात टाइटंस की है। सो गुजरात टाइटंस जिनको चेस पसंद है, वो चेस तब उनकी सही है इफ यू लुक एट द सीजन। जो मैचेस चेस करते हुए जीते हैं वो सारे मैचेस 170 180 से कम की रेंज में। इनफैक्ट अपने करियर में 200 के ऊपर की 2 बार चेस करी है गुजरात टाइटंस ने। सो दे हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि राजस्थान रॉयल्स में जब वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल खेलेंगे, इन पे अगर कोई प्रेशर नहीं है, इस ग्राउंड पे खेल चुके हैं, न्यू चंडीगढ़ के ग्राउंड पे कभी नहीं हारी है राजस्थान। वैसे इस ग्राउंड पे 200 की भी रन चेज उतना बड़ा प्रेशर नहीं है, लेकिन गुजरात ने भी जब जब पहले बैटिंग की है तो 220 भी पार की है। सो द क्वेश्चन इज कि ड्यू और कंडीशंस के बावजूद इज द टीम विनिंग द टॉस इस सेकंड क्वालिफायर में पहले बैटिंग करेगी? पॉसिबली, क्योंकि जब फिर चाहे गुजरात टाइटंस आई हो उस रन चेस के दबाव में, दे फेल्ट इट, सनराइजर्स आई, दे फेल्ट इट, और पहले बैटिंग करते हुए सूर्यवंशी इज हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ। सूर्यवंशी की बात हो गई, ये टॉस की बात हो गई, स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है। गुजरात टाइटंस कुलवंत खेजोलिया खेले थे, देयर मस्ट बी अ रीजन। तो अगर अरशद खान चोटिल थे, अगर वो ठीक है तो वापस आ जाएंगे, बाएं हाथ का उनके पास एंगल है। नहीं तो आपके पास अशोक शर्मा की एक्स्ट्रा पेस है, आपके पास ईशांत शर्मा का एक्सपीरियंस है, आपके पास गुरनूर बरार है। तो किसकी तरफ जाती है टीम? बिकॉज स्पिन रविंद्र जाडेजा ने एक्चुअली बॉलिंग करी, ठीक ठाक बॉलिंग की, बुरी नहीं थी वो बॉलिंग। तो क्या आप मानस सुथार, आईएसआई किशोर की तरफ देख रहे हो, या अगर आपको एक एक्स्ट्रा पेसर और चाहिए तो फिर आप किसी और की तरफ जा रहे हैं? आई थिंक दे मे नॉट। जेसन होल्डर, प्रसिद्ध कृष्णा, कागीसो रबाडा, सिराज आर गुड ऑप्शन, साथ में राशिद खान है। आई थिंक दे माइट गो टुवर्ड्स साई किशोर, क्योंकि आपको ध्रुव जुरैल मिलेंगे, राइट हैंडेड बैटर्स, रियान पराग मिलेंगे, डोनोवन फेरेरा मिलेंगे, अभी तो दसुन चानका भी खेल रहे हैं। सो आर साई किशोर इज एन ऑप्शन। अन्यथा अरशद खान फिट है और वो अरशद को ले आते हैं और सिर्फ राशिद द स्पिनर के साथ खेलते हैं। राजस्थान रॉयल्स क्या चेंज कर सकती है? दसुन चानका से आपको कुछ खास मिल नहीं रहा बॉस। शिमरन हेटमायर, कोई कुछ भी बोले, बहुत तगड़े प्लेयर रहे हैं, उनका T20 वर्ल्ड कप बहुत अच्छा था। आपको एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन नहीं चाहिए ऐसा लगा तो आप शिमरन हेटमायर को खिला सकते हैं, बिकॉज सच्चाई ये है कि हैदराबाद के सामने आखिरी 5 ओवर में राजस्थान रॉयल्स ने सिर्फ 36 रन बनाए थे, और कोई और टीम होती या स्टार्ट में अगर उतने रन नहीं बने होते तो वो मुकाबला हाथ से फिसल सकता था। अगर सूर्यवंशी ने 20 कम बनाए होते, ध्रुव जुरैल ने 15 कम बनाए होते, ये टोटल 210 के आसपास होता, देयर इज नो वे सनराइजर्स वर गोइंग टू लूज दैट। तो राजस्थान रॉयल्स को ये फोकस करना है कि अंत के उनके रन आने ही रहे। मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम है, रियान पराग का फुटवर्क देखने को नहीं मिला था, मे बी स्टिल स्ट्रगलिंग विद हिज हैमस्ट्रिंग। डोनोवन फेरेरा 1-2 मैचेस में वो बड़े हिट्स आए, लेकिन उसके अलावा उनको चुप रखा है ऑपोजिशंस ने। एंड गुड, रियान पराग ने खुद कहा था पोस्ट मैच उसमें कि हमारे 260 बनने चाहिए थे ना, लेट्स बी ऑनेस्ट, तो मैं खुश तो नहीं हूं। तो यहां पे आपको वो एक्स्ट्रा 20 रन बनाने पड़ेंगे। दीज आर द टैक्टिकल और टीम चेंजेस जो हो सकते हैं। एक और तगड़ा कॉन्टेस्ट जो होने वाला है वो है आर्चर और रबाडा के बीच में। रबाडा 26 विकेट पे पहुंच गए, आर्चर 24 विकेट पे आ गए। अब आर्चर ने भी 14 विकेटें निकाल दी हैं पावर प्ले में, जहां पे सबसे आगे भुवनेश्वर कुमार और कागिसो रबाडा हैं। एंड जोफ्रा आर्चर इज दैट फैक्टर जिन्होंने पावर प्ले में 3 विकेटें निकाल के अनसेटल ऑफ बैलेंस कर दिया सनराइजर्स हैदराबाद को। अगर उनके 2 ओवर में विकेट नहीं आएंगे तो अनलाइकली वो तीसरा ओवर डालेंगे। तो जोफ्रा आर्चर के सामने अगर शुभमन गिल और साई सुदर्शन ये कोशिश करते हैं कि आप अपना सिंगल्स, डबल्स और बाउंड्री वाला क्रिकेट खेलते रहिए, एक्स्ट्रा रिस्क मत लीजिए, देन राजस्थान विल बी अंडर प्रेशर। लेकिन 15-16 ओवर तक अगर गुजरात टाइटंस अपना परसेंटेज क्रिकेट खेलती है और फिर आखिरी 5 में अगर शुभमन रहते हैं, जॉस बटलर रहते हैं या साई में से कोई एक रहता है, दे कैन गेट दोज एक्स्ट्रा रन्स। 220 के आसपास गुजरात टाइटंस का टारगेट हो सकता है, जिसपे देन दे कैन गिव इट अ गुड फाइट। लेकिन शुभमन गिल और साई सुदर्शन आएंगे ओपन करने। आई थिंक जोफ्रा आर्चर बिल्कुल वैसे ही स्वागत करेंगे साई सुदर्शन का जैसे उन्होंने किया था अभिषेक शर्मा का। या तो बॉल एकदम पूरी फुल आएगी या बॉल आएगी सीधा उनकी हार्ड लेंथ पे, शरीर की तरफ, जिसपे अभिषेक शर्मा वाज कंप्लीटली टेकन बाय सरप्राइज, और वो छोड़ेंगे नहीं। शुभमन गिल के लिए ऊपर और अंदर वाली बॉल लेके आएंगे। ही विल ट्राई एंड रैप हिज पैड्स, ही विल ट्राई एंड गेट थ्रू द गेट। और उसके अलावा उनका जो ऑकवर्ड बाउंस है, जो बहुत ऑकवर्ड आता है बैटर से, आप बात करिए 150 की स्पीड पे, दैट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। जॉस बटलर के लिए अगेन देयर विल बी अ लॉट ऑफ बॉलिंग, इंटिमिडेटिंग बॉलिंग करने की कोशिश करेंगे जोफ्रा आर्चर, और वही करेंगे दूसरे एंड से नांड्रे बर्गर। लेकिन अगर ओपनिंग 4 ओवर में विकेट्स नहीं गवाती गुजरात टाइटंस, देन दिस शुड बी अ लॉट ऑफ फन। एक जो और बॉलर की बात करना चाहता हूं, दैट इज यशराज पुंजा। यशराज पुंजा ने जिस तरीके से हाइनरिक क्लासन को आउट किया, जिस तरीके से इस विकेट पे उन्होंने परफेक्ट लेंथ को पकड़ा, 6 फुट 5 इंच के, बहुत लेट रिलीज करते हैं और आपके पैरों पे नजर रखती है कि आप कितनी रूम बना रहे हो, कितना नहीं। तो राइट हैंडर्स को बड़े अच्छे से फंसाते हैं अपने उस एंगल के साथ। उनके 4 ओवर बीच में आर गोइंग टू बी क्रूशल। वो आसानी से, यू कांट गेट अवे विद हिम,
और यहां पे बाउंड्रीज के साइजेस भी ठीक ठाक हैं, उतने छोटे हैं नहीं। लेकिन राशिद खान इज अनदर फैक्टर गुजरात टाइटंस के लिए। 19 विकेट लिए, 19 विकेट पिछले 2 सीजन में साथ में लिए थे राशिद खान ने। राशिद खान के 4 ओवर लगेंगे। शुभमन गिल राशिद खान के ओवर्स किसी और की तरफ नहीं देख सकते, तो चाहे ड्यू चाहे ना हो, धर्मशाला में राशिद ने अपने तीसरे ओवर में काफी लेंथ्स को मिस किया था और शुभमन गिल को भी ट्रस्ट करना पड़ेगा। 2 बॉलर्स हैं गुजरात के लाइनअप में जिन्होंने आउट किया वैभव सूर्यवंशी को, एक मोहम्मद सिराज जिन्होंने बाउंसर मारी थी, एक राशिद खान जिनकी लेंथ पे मिसक्यू कर गए थे, डीप स्क्वायर लेग पे आउट हुए थे। यहां पे आपको फिर भी 68 मीटर के आसपास की बाउंड्रीज मिलेंगी। शुभमन विल हैव टू ट्रस्ट राशिद खान, चाहे उनके ओवर में 2 छक्के आए या 3 छक्के आए, बिकॉज आई थिंक राशिद खान कैन मेक अ डिफरेंस यहां पे। तो बस ये मैच, ये जिगरे वाला मैच है। अ लॉट डिपेंड्स, एक बार फिर से दोनों ही टीम जो टॉप ऑर्डर हैवी है, कौन जीतता है वो बैटल, कौन आउट करता है वैभव सूर्यवंशी को, क्या प्लान्स है कागिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज के। पैट कमिंस ने बोल दिया दैट देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स दैट यू कैन ट्राई अगेंस्ट दिस किड। तो फिर आएंगे लोग, लेकिन जो 0-3 नंबर की जर्सीज देखी पिछली बार वो शायद और बढ़ के आएंगी। स्टिल वेटिंग टू मैनिफेस्ट माई इंटरव्यू विद वैभव सूर्यवंशी, लेकिन ये मुकाबला राजस्थान 3 जीत चुकी है। कैन दे मेंटेन द मोमेंटम? गुजरात टाइटंस आई एम स्टिल गोइंग टू से आर अ वेरी 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 गुड टीम। टॉस पे बैटिंग ऑन कर रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू पिक अ फेवरेट, आई विल कम विद द रिव्यू और फिर लेके चलेंगे अहमदाबाद।